समस्या के समाधान के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो विकल्प के तौर पर कुछ न कुछ जरूर निकलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग चाप करके चुनाव साक्षरी का मतदान करिए और आने वाले 4 तारीख के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसी व्यापारी के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं करेगा, कोई भी इनके अधिकार का कोई हनन नहीं करेगा साथियों। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूँ और आप तो पूरा जिला चला रहे हैं, आप तो पूरा जिला चला रहे हैं और तो पूरा जिला चला रहा हो वो तो सरकार को खुद समझ में आता है कि व्यापारी अगर अपना दुकान बंद कर दे, व्यापारी अगर सामान देना बंद कर दे, व्यापारी अगर ट्रांसपोर्टेशन गाइड करना और दबाना बंद कर दे तो इस देश की आर्थिक स्थिति कहाँ जा सकती है, कितना डाउनफॉल हो सकती है, ये आप हम सब लोग जानते हैं। इसलिए अंतिम बात कहते हुए कि जैसा कि मैंने यहाँ पाया आप सब लोगों का, यहाँ पे पत्नियों की कमी नहीं है सर, कहीं न कहीं ऐसे अधिकारियों से बात करने की आवश्यकता है जो लोग मनमाना तरीके से अपने व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। और अगर उससे अंकुश लगाने वाला कोई व्यक्ति मिल गया तो कुछ ऐसा दिन आएगा 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना कि जब बार बार उससे पैरवी चालू हो जाएगी और बार बार उस समस्या के समाधान के लिए प्रेशर बनना चालू हो जाएगा तो जिस वजह से आप परेशान हैं कहीं न कहीं उसका विकल्प ढूंढते हुए आपको कहीं न कहीं राहत देने का काम किया जाएगा, जिससे कि आप पूरे मनोयोग से कॉन्सेंट्रेट होकर के आप अपने बिजनेस पर ध्यान दें और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करें। इससे मैं आपसे अंतिम बात कहते हुए कि आने वाले समय में अगर अवसर प्राप्त हुआ, मैं अगर शब्द बोला, अगर अवसर प्राप्त हुआ तो आपको परिवर्तन नजर आएगा कि परिवर्तन घोषित लोकसभा के जो व्यापारी साथी हैं इनके समस्याओं में परिवर्तन कितना आ रहा है ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री जी को भी आगे भी जाना है और हमारा भी 4 कार्यक्रम लगा हुआ है, इसलिए विश्वास तो उस विकट से विकट स्थिति में हमारा व्यापारी खड़ा हो करके लोगों को राशन देने का काम करता था, उनको व्यवस्था देने का काम करता था, उनकी रक्षा सुरक्षा की बात करता था, जो भी मामला सरकार का निर्देश होता था उस निर्देश का अक्षरशः पालन भी करने का काम करता था। जब मैं यहाँ से प्रवेश किया मंच से और सामने से तमाम तरह की बातें उठने लगी, मैं लगा सोचने, हमने कहा लगता है कुछ बड़ा यहाँ सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पिताजी हमेशा बोलते हैं किसी भी समस्या का समाधान करना हो तो उस समस्या को इतने बड़े स्तर पर सोच लो कि वो समस्या ही छोटी नजर आने लगे और जिस दिन बड़ा समस्या सोचने लगोगे उस दिन वो छोटी समस्या अपने आप समाप्त होने लगेगी और तुमको मार्ग दिखने लगेगा कि समस्या का समाधान कैसे करना। और मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब मैं यहाँ पर प्रत्याशी बन करके आया तो हमको मधुबन से कुछ व्यापारियों ने फोन किया, हमारे नीचे प्रभाकर जायसवाल जी हैं, खड़े हो जाइए, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यापार प्रकोष्ठ के, इन्होंने हमको फोन किया कि भैया आपके पास मधुबन से फोन आएगा, हमें क्या समस्या है, क्या वो खुद नहीं बताएंगे अपनी समस्या। हमने कहा ठीक है। 10 मिनट बाद मेरे पास फोन आया कि यहाँ के कुछ अधिकारी कर्मचारी एसडीएम साहब के निर्देश पर फूड डिपार्टमेंट के लोगों ने बंद दुकानों को खुलवा करके सैंपलिंग कलेक्शन करने का काम कर रहे हैं और व्यापारियों को तंग करने का काम कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा, लगाया फोन डीएम साहब को, हमने कहा डीएम साहब अरे कम से कम दुकानियां बंद है तो बंद तो रहने दीजिए, अरे खुलवा करके आप सैंपलिंग कराने का काम कर रहे हैं जो सरासर गलत है। तत्काल ये सैंपलिंग बंद होना चाहिए और व्यापारियों को संतुष्ट करने का प्रयास करिए, क्योंकि व्यापारी अगर सब कुछ बंद कर देगा, अगर व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर देगा तो हमको लगता है कि किसी कलेक्ट्री में चाय भी नहीं मिल पाएगा। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, सही कह रहा हूं, जरूर कह रहा हूं, जोर से बोलिए थोड़ा सा, सही कह रहा हूं ना। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं आपको टोटली आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे संज्ञान में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, मैं नाम लेके बता रहा हूं, गोपालगंज के मंडल अध्यक्ष हैं, वो नया व्यापार चालू किए थे माननीय मंत्री जी, जिस दिन गाड़ी पर माल लाद करके मंडी में लेके गए उसी दिन पकड़ा गई गाड़ी। अब उन्होंने हमको फोन किया कि भैया तो गड़बड़ हो गया, हमें क्या हो गया, तो कहे कि आज हम अपन पहला बिजनेस चालू करेंगे हम और आगे जाकर के हमारी गाड़ी
आए, हमने एसडीएम साहब को फोन किया, हमने कहा ये बताइए किसी को चीनी नहीं देंगे क्या भाई, कहीं क्या हो गया? हमने कहा हमारे मंडल अध्यक्ष की गाड़ी आपका कोई विभाग का अधिकारी पकड़ लिया है। अरे भाई नया नया बिजनेस चालू किया है, सीखने तो दीजिए कम से कम, उनको बता दीजिए कि ये काम करवा दीजिए, उसके आगे बढ़िए, आगे जब गलती करेगा तो बताइएगा, उसको पहले मार्ग प्रोसेस तो करिए, आगे बढ़ने का अवसर तो दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ। फिर मैंने मंडल को फोन किया, हमने कहा देखा अगर उन्होंने देखा तो हमके जरूर बता दिए ताकि हम ठीक से दिखावे चालू कर दें। साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं संतुष्ट करने की जिम्मेदारी हमारी होगी, बस आप मौका मिलने दीजिए और 5 साल में आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमने वोट किया इस व्यक्ति को सही हमारा वोट पड़ा है, जो लोकतंत्र के साथ साथ इस घोषी को मजबूत करने का बीड़ा उठाया हुआ है। इन्हीं जन शब्दों के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, सभी लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए, कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, कोई समस्या हो, विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के डॉक्टर अरविंद राजभर को याद करिएगा, आपकी समस्या के समाधान के लिए साथ में एक पैर पे खड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने कार्य में ध्यान देता हूँ। जय 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 भारत, जय श्री राम, भारत माता की। थोड़ा जोर से बोलिए, दोनों हाथ ऊपर उठाए बोलिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए पहले, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, अंगूठी डालिए और हमारे पास बोलिएगा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नेपाल एकता जिंदाबाद, नेपाल एकता जिंदाबाद, नेपाल एकता जिंदाबाद। सबके साथ गगन भेदी नारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मदद नहीं।